हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य वेव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से यहाँ रहता है कि खाद्य श्रृंखला और वेव में क्या अंतर हो सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये अंतर को भी आपको समझा देगा। देखा जाए तो शाकाहारी जीवों द्वारा स्वयंपोषी और अन्य जानवरों द्वारा खाए जाने की प्रक्रिया को हम खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं। यानी शाकाहारी जीवों द्वारा स्वयंपोषी और अन्य जानवरों द्वारा खाए जाने की प्रक्रिया को श्रृंखला को हम जो है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इस बात को अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चित्रों में देखें, तो ये आपको जो है क्लियर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जीव कैसे एक चक्र बना रहे हैं। कहते हैं पेड़ पौधे जो है सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं और ये जो है ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधा अपना ग्रोथ करते हैं। और पेड़ पौधे खाने वाले आप देख सकते हो ग्रास ऑपर है, और ग्रास ऑपर खाने वाले यहाँ पर फ्रॉग आ जाता है। और फ्रॉग जो है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रहा है। अब सोचिएगा कोई ईगल को खाने वाला कोई नहीं है। कहते हैं जब ईगल जो है मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज हो जाने के बाद फिर पेड़ पौधे जो है उसका न्यूट्रिशन अपने ग्रोथ में लगाता है। यानी देखा जाए तो ये खाद्य श्रृंखला बनाती है। यानी देखा जाए प्राकृतिक हमें जितना देती है वैसे ही हमें हमसे ले लेती है। ये खाद्य श्रृंखला आपको ये बात को समझा देगा कि जो जीव जहाँ से शुरू हुआ है, जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहा है, फिर वही पोषण जो है चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि सबने जो है एक दूसरे का आहार बनते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाएगा। अगर देखा जाए आगे तो यह उन जीवों के बीच संबंध की गतिविधियों की प्रक्रिया है जो पहले वाले को खाते हैं और अगले वाले को खाते हैं। यानी एक दूसरे पर ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक पहले को खाता है फिर दूसरा उसको खाता है। ऊर्जा के सामग्री की परिस्थिति तंत्र में एक दूसरे के माध्यम से प्रभावित करते हुए स्थानांतरित करते हैं। यह ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यहाँ पौधों के माध्यम से जानवरों के स्तर पर एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रभावित होती है। यानी यहाँ पर साफ शब्दों में बात कहा जा सकता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है न इसको नष्ट की जा सकती है। इसको सिर्फ एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो है स्थानांतरित होती है, प्रभावित होती है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाई गई है। अगर हम खाद्य श्रृंखला के घटक की बात करें तो खाद्य श्रृंखला के किस घटक में शामिल होते हैं, पौधे हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, और उसके उपरांत जो होता है अब घटक भी सम्मिलित होते हैं। इसमें से प्रत्येक की विभिन्न पोषक स्तर रखा गया है और इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, लेवल है। तो एग्जाम व्यू से ये पिरामिड के रूप में भी आ सकता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आता है। यानी पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो इसको आप पिरामिड के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पिरामिड के रूप में भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि अगले क्वेश्चन पर हम बात करें तो खाद्य जाल। खाद्य जाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल बनाती है। यानी इंटरकनेक्टेड, इंटर यानी परस्पर जुड़ी हुई। जुड़ी होने का मतलब होता है कि एक चीज़ को खाने वाले कई चीज़ हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर एक बेरी का एग्जाम्पल दिया गया है, इस चित्र से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। यहाँ एक चित्र आपको नज़र आ रहा है, बेरी खाने वाले देखिए बटरफ्लाई भी है, लेडी बर्ड भी है और इवन कि रेड रेबिन भी है। तो देखा जाए तो ये को खाने वाले कई हैं। तो ये परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला की एक जाल है, जैसे इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर अगर हम पहले डायग्राम के अंतर्गत देखें तो बेरी है, बेरी को खाने वाले बटरफ्लाई है और इवन बटरफ्लाई को खाने वाले फ्रॉग है। दूसरी तरफ देखें तो जो लेडी बर्ड है वो बेरी खा रहा है और उसको खाएगा फ्रॉग। इवन देखा जाए तो बेरी खाने वाला यहाँ पर रेड रेबिन भी है, लेकिन इन सब को खाने वाले भी कोई है, ईगल है। ये तो साफ हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रोड्यूसर में देखें तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये स्वयं पोषी कहलाते हैं। लेकिन देखा जाए तो रैबिट जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, इवन की ग्रास हॉपर भी खाता है।
तो ये जो है दूसरे खाने वाले स्नेक आ जाते हैं, फ्रॉग आ जाते हैं और ईगल पे ही पहुंचता है। और रैबिट को खाने वाले यहाँ पर फॉक्स भी हो सकते हैं, रैट को खाने वाले फॉक्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ को खाने वाले कई जीव हो सकते हैं, तो इसे हम वेव कहते हैं। आपने देखा होगा कि मकड़ी की जाली जो होती है आड़ी तिरछी होती है, जिसमें एक लाइन से नहीं बनाई जाती। फूड चेन का मतलब होता है कि एक लाइन चले, लेकिन फूड वेव का मतलब होता है कि इसमें कोई जीव किसी को भी खा सकता है और ये काफ़ी आड़ी तिरछी होती है, तो इसे हम जो है खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य वेव यह निर्धारित करती है कि जानवर और पौधे अलग अलग रास्ते में कैसे जुड़े हुए हैं, और यह तब होता है जब कई खाद्य श्रृंखलाएं किसी प्रकार का नेटवर्क बनाने से के लिए जुड़ी हुई होती है, और उस नेटवर्क को जो है फूड वेव कहा जाता है। यानी एक दूसरे से ये जुड़ी हुई होती है, तो इसे ही हम फूड वेव का नाम दे सकते हैं। खाद्य जाल पर जीवों में एक चीज़ सामान्य होती है जो आई गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी खाद्य जाल में एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है जो सभी जीवों से जुड़ी होती है, वो है ऊर्जा का स्तर। कहते हैं खाद्य जाल बिल्कुल भी रैखिक नहीं होती है। रैखिक का मतलब होता है कि एक लाइन से नहीं चलती है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और वे अलगवाद में काम नहीं करते हैं, यानी अलग जो है ये कार्यरत नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर फूड चेन और फूड वेब, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखा जाए दोस्तों, एक और बात भी महत्वपूर्ण रहता है, कभी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, आगे वीडियो को बढ़ा के ना देखिए, क्योंकि कई बात जो है पीछे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो शायद वो बातें पीछे रह जाएगी और वो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको तो पता ही होगा कि साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं और काफ़ी पॉइंट व्यू होते हैं, इसलिए हर एक बात को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए हर बात को समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जितना हो सके जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, समझ लीजिएगा।